नमस्कार दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक ऐसी नौकरी है जिसमें लाखों रुपए तक की सैलरी मिल सकती है, दुनिया के अलग अलग देशों में घूमने का मौका मिलता है और 12वीं के बाद भी इस फील्ड में कैरियर बनाया जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मर्चेंट नेवी की। लेकिन इंटरनेट पर मर्चेंट नेवी को लेकर बहुत सारी अधूरी और गलत जानकारी भी मिलती है। कोई कहता है करोड़ों की सैलरी मिलेगी, तो कोई कहता है बिना पढ़ाई के नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी क्या है, 10वीं और 12वीं के बाद कैसे जाएं, कौन कौन से कोर्स हैं, कितनी फीस लगती है, कितनी सैलरी मिलेगी और सबसे जरूरी बात कि फर्जी एजेंटों से कैसे बचें। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे कि ताकि आपके पास मर्चेंट नेवी के बारे में सारा जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल जाए। आइए दोस्तों, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मर्चेंट नेवी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मर्चेंट नेवी क्या होती है इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी दोनों अलग अलग है। इंडियन नेवी देश की सुरक्षा करती है, लेकिन मर्चेंट नेवी का काम होता है दुनिया भर में सामान, तेल, गैस, कंटेनर और कई बार यात्रियों को समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना। अगर आपने बड़े बड़े कंटेनर वाले जहाज देखे हैं जिन पर हजारों कंटेनर रखे होते हैं, तो उन्हें चलाने वाले लोग मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। दोस्तों, तो मर्चेंट नेवी के बारे में आप समझ करेंगे मर्चेंट नेवी में कौन कौन सी नौकरी होती है। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में मुख्य दो बड़े विभाग होते हैं। पहला है डेक डिपार्टमेंट, या जहाज चलाने का काम करता है। यहीं से आगे चलकर कोई व्यक्ति कैप्टन बनता है। इसमें जो पद होते हैं वो होते हैं डेक कैडेट, थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन। दूसरा है दोस्तों इंजन डिपार्टमेंट। अगर आपको मशीनों में रुचि है तो यह विभाग आपके लिए है। इसमें जो पद होते हैं वो होते हैं ट्रेनिंग मैरीन इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। अब 10वीं के बाद दोस्तों, अब हम जो बात करें दोस्तों, अब हम बात करेंगे 10th और 12th के बाद आप मर्चेंट नेवी में कैसे जाएंगे। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, 10th और 12th के बाद हम मर्चेंट नेवी में कैसे जाएंगे। अगर आप केवल 10वीं पास की है तब भी कुछ रास्ते खुले हैं। आप जीपी रेटिंग जैसे कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स करने के बाद आपको जहाज पर शुरुआती स्तर की नौकरी मिल सकती है। लेकिन आप भविष्य में ऑफिसर या कैप्टन बनना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि पहले 12th करें, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को पूरी तरह से पढ़ें। इसके बाद आपके पास ज्यादा अच्छे विकल्प खुलेंगे। दोस्तों, 12th के बाद आपको क्या करना होगा, तो अगर आपने पीसीएम से 12th पास की है तो आपके पास अच्छे कोर्स हैं, जैसे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। अगर आपका सपना कैप्टन बनने का है तो एक अच्छा विकल्प है। और दूसरा विकल्प है बीएससी नॉटिकल साइंस। यह 3 साल का कोर्स है। दोस्तों, इसके बाद सी ट्रेनिंग पूरी करके ऑफिसर बनने का रास्ता खुलता है। और तीसरा है बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग। अगर आपको मशीनों और इंजन में रुचि है तो सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। भारत के अच्छे मैरीटाइम कौन कौन से हैं, तो दोस्तों ये सबसे जरूरी बात है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अभी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि कौन कौन सा कोर्स है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि इन सब अगर कोर्स आप करते हैं तो मर्चेंट नेवी में एक शानदार कैरियर आप बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कितनी सैलरी मिलती है। इसमें
ज़्यादा भ्रम और भ्रांति लोग फैला के रख चुका है। दोस्तों बहुत सैलरी मिलेगा, करोड़ों मिलेगा, लाखों मिलेगा, तो इस भ्रम में आप ना पड़ें। इसका सैलरी का जो मोड है वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, और सबके बनिस्पत इसमें सैलरी अच्छे मिलते हैं। हम सैलरी पर बाद में बात करेंगे दोस्तों। पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ के कुछ प्रसिद्ध कॉलेज जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स कराता है और उसमें आप कोर्स करके आप आगे इंडियन मर्चेंट नेवी में आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो पहला है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी IMU, जो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम, कोच्चि सहित कई जगह पर इसका कैंपस है। दूसरा है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, पुणे में है। यह निजी प्रतिष्ठान है। इसमें मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में से सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। उसके बाद है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, जो कि काराजात महाराष्ट्र में है। उद्योग से जुड़ा आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान है। उसके बाद है समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, लोनावाला महाराष्ट्र में मैरीटाइम इंजीनियरिंग और नॉटिकल ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों ट्रेनिंग शिप रहमाना, नवी मुंबई, पुराने और प्रतिष्ठित मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से एक है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, एडमिशन लेने से पहले हमेशा DG शिपिंग की मान्यता और कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी जरूर देखें। दोस्तों इसका फीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कोर्स के अनुसार फीस अलग अलग हो सकती है। सरकारी संस्थानों में फीस अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि निजी संस्थानों में लगभग 2 लाख से 12 लाख या उससे भी अधिक तक हो सकती है। इसलिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसकी फीस, प्लेसमेंट और मान्यता की जानकारी जरूर ले लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो शुरुआत में डेक कैडेट को लगभग 30,000 से 80,000 प्रति माह तक मिल सकता है। अनुभव बढ़ने पर थर्ड ऑफिसर को लगभग 2 लाख से 4 लाख प्रति माह सैलरी मिल सकता है। चीफ ऑफिसर को 6 लाख से 10 लाख तक और एक अनुभवी कैप्टन को 10 से 20 लाख या उससे अधिक भी सैलरी मिल सकता है। दोस्तों ध्यान रखें, वेतन कंपनी, जहाज के प्रकार, अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं आजकल वो है सोशल मीडिया पर बहुत लोग कहते हैं 5 लाख दो, मर्चेंट नेवी में नौकरी पक्की। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए। कोई भी असली कंपनी नौकरी देने के नाम पर पैसे नहीं मांगती है। हमेशा आधिकारिक भर्ती प्रक्रिया अपनाइए और केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों या कंपनियों के माध्यम से ही आगे बढ़िए। आखिर में मेरा सलाह है कि अगर आप सच में मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो आज से ही अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए, अपनी फिटनेस अच्छी रखिए, 12वीं में PCM विषयों की अच्छी तैयारी कीजिए और केवल सही और मान्यता प्राप्त संस्थान से ही कोर्स कीजिए। मेहनत करेंगे, सही जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मर्चेंट नेवी में अच्छा करियर बनाना बिल्कुल संभव है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो से आपको मर्चेंट नेवी के बारे में पूरी और सही जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही करियर गाइडेंस, गवर्नमेंट जॉब, कंप्यूटर कोर्स और एजुकेशन से जुड़ी सही जानकारी के लिए मेरे चैनल नारा एजुकेशन बाय सुभाष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।